दोस्तों, आशा है आप सब खुश होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्जिलियस हाइपोथेसिस और केमिकल सिंबल्स। आज हम पढ़ेंगे वर्जिलियस के की परिकल्पना और रासायनिक सूत्र, मतलब उनका नाम जो हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, इनका नामकरण किस तरीके से इनका सिंबल किए रखा जाता है इन नाम का, वो पढ़ेंगे आज। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जनरली दो साइंटिस्टों के बारे में पहला ज्ञान दिया था, डाल्टन जी आए थे। उसके बाद में दूसरा है बर्जिलियस ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, अब देखते हैं। तो सबसे पहले डाल्टन ने क्या कहा था, एंशियंट सिस्टम जिसको कहा जाता है, डाल्टन ने क्या कहा था, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे। डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज डिस्टेंट पिक्टोरिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने पिक्टोरिकल सिंबल्स मतलब किसी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया था इनका नामकरण। एज ए सर्कल, जैसे कोई सर्किल का यूज किया हो, विथ ए डॉट ऑफ हाइड्रोजन, डॉट लगा दिया यहाँ पे, ये हो गया हाइड्रोजन। क्रॉस फॉर सल्फर, सर्किल लिया और क्रॉस लगा दिया तो ये हो गया सल्फर के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए। हाउएवर दिस सिस्टम वाज हाईली कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम था एंड डिफिकल्ट टू मेमोराइज और प्रिंट। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सबसे क्या था, एक अत्यधिक जटिल चीज़ थी जिसको याद रखना और प्रिंट करना भी कठिन हो सकता होता था। कैसे कि आप इतने सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे एस ग्रुप के हैं, डी के हैं, पी के हैं, एफ के हैं, तो इतने एलिमेंट्सों को आप ऐसे डायग्राम से कैसे याद रखोगे, इसमें डॉट आएगा, इसमें एक्स आएगा, इट्स बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको मतलब स्टार्टिंग में तो एक्सेप्ट किया गया कुछ के लिए, बट बाद में जब ये डिफिकल्ट हो गया तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आते हैं, बर्जिलियस। बर्जिलियस ने दी थी नामकरण की अपनी परिकल्पना। इन्होंने कब दी है, 1811 से 1812 में दी थी। स्वीडिश साइंटिस्ट थे ये, जोन्स जैकब बर्जिलियस इनका पूरा नाम था। इसमें से क्या आ सकता है आपके, एक तो ये आ सकता है कब दिया था, ये थे कहाँ के, ये आ सकता है इंट्रोडक्शन मॉडर्न सिस्टम ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर। इन्होंने केमिकल नोमेनक्लेचर का मॉडर्न सिस्टम के बारे में बताया था। ही सजेस्ट दैट सिंबल ऑफ एलिमेंट कुड बी फॉर्म बाय यूजिंग वन और टू लेटर्स। जो सिंबल्स हैं, जैसे हम सोडियम लिखते हैं, हाइड्रोजन लिखते हैं, तो ये क्या होगा, ये वन और टू लेटर्स के बनाए जा सकते हैं फ्रॉम एलिमेंट्स नेम, जो एलिमेंट का नाम होगा, आइदर इंग्लिश का हो, लैटिन हो या ग्रीक नाम हो, जो कुछ भी नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यही हिंदी में लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको समझा दिया। रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल सिंबल्स को राइटिंग करने के रूल्स क्या होते हैं, फर्स्ट लेटर रूल क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर लिखते हैं, जैसे सोडियम आपन ने लिखा, मैग्नीशियम आपन ने लिखा, तो इसमें जो फर्स्ट लेटर है ये एन ए और एम, तो फर्स्ट लेटर और केमिकल्स में ऑलवेज रिटन इन कैपिटल और अपर केस लेटर, मतलब जो फर्स्ट लेटर है ये ऑलवेज कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, भले ही वो कुछ भी हो। ठीक है, लेड हो गया, टिन हो गया, ये सब में इसी में लिखा जाएगा। ठीक है, सेकंड लेटर रूल क्या होता है, इफ सिंबल है द सेकंड लेटर, मान लो सिंबल में अगर सेकंड लेटर होता है, या तो हमने एक ही लेटर ले लिया, जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, तो एक ही लेटर है, और अगर उनमें सेकंड लेटर भी है, जैसे ये सेकंड लेटर है, इट ऑलवेज रिटन इन स्मॉलर लेटर्स, तो इसको हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम हो गया, इसको ये नहीं लिख सकते, दोनों कैपिटल दोनों स्मॉल भी गलत हो जाएगा, पहला कैपिटल आएगा और दूसरा स्मॉल आएगा। लैटिन रूट्स का क्या है, सम सिंबल डेराइव फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल लैटिन नेम्स, कुछ सिंबल्स है जिनको ट्रेडिशनल लैटिन नेम से दिखाया गया है रेदर देन इंग्लिश नेम, सच एज आयरन। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, आयरन को आयरन ही बोलते हैं, बट इसको हम रिप्रेजेंट एफ से करते हैं, तो एफ से क्यों करते हैं, क्योंकि इसका लैटिन नेम है फेरम। सोडियम को हम Na से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ये तो इसको तो हमें ऐसो करना चाहिए, बट इसका जो रूट नेम था जिसने इसको डेराइव किया था, वो लैटिन नेम इसका नेट्रियम था, इसलिए इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो मैंने आपको बताया वही हिंदी में लिखा हुआ है, किसी रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, ये चीज होगी। दूसरा अक्षर का नियम हमेशा छोटा होता है, ये दूसरा हो गया। लैटिन मूल का अक्षर, क्योंकि उनका जो जो शब्द बने थे वो जो मतलब डेराइव किए थे, वो उन्होंने लैटिन नाम दिए थे इन शब्दों के, तो जो लैटिन नाम दिए थे तो हमने उनका नामकरण भी लैटिन से ही कर दिया, ना कि इंग्लिश से किया है, इसलिए उनको हम लैटिन नाम से जाते हैं। जैसे फेरस हो गया, नाइट्रियम हो गया, ये हो गया आपका नामकरण। अब देखो कुछ एक मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, क्विक रेफरेंस टेबल फॉर एग्जाम में आती है। हाइड्रोजन का एक ही होता है, मॉडर्न सिंबल है, नंबर 1 लेटर हो गया। कार्बन में सी है, कितने लेटर्स हैं, नंबर ऑफ लेटर्स कितने यूज कर रहे हैं हम, एक कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, ये हो गया एक है। आयोडीन का आई, फ्लोरीन का एफ, ऑक्सीजन का ओ, कैल्शियम पहला कैपिटल लेटर दूसरा स्मॉल लेटर, क्लोरीन पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, कॉपर कैपिटल स्मॉल। कॉपर को क्यूप्रियम से लिया गया है, इसलिए इसको सी ओ नहीं किया गया, इसको क्यूप्रियम इसलिए किया है, आयरन का मैंने आपको समझा दिया। तो इसमें दो दो लेटर है, ये टेबल उसके बारे में। ठीक है,
लैटिन नेम, इनका कोई लैटिन नेम क्यों नहीं है? क्योंकि इनको सीधे इंग्लिश में ही इनको मतलब डेराइव किया गया था, या फिर इनका नामकरण इंग्लिश में ही किया गया था, इनका लैटिन नाम नहीं है। इसलिए इन बाकी सबका लैटिन नाम नहीं लिखा गया है इस जगह पे। आगे क्या कह रहा है, अब हमें कुछ क्वेश्चंस हैं, हालांकि मैंने इन क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, आप खुद से भी पढ़ोगे जिसमें भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। इसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस, आपको 5-6 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इससे बाहर आपका जाएगा नहीं। ये क्वेश्चंस आरआरबी और एसएससी सबसे मिला के दिए हुए हैं, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। थैंक यू सो मच।